अंडमान, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि हिमालय जो अंडमान निकोबार है ये किसके अपशिष्ट हैं। तो जो अंडमान निकोबार है वो हिमालय का जो बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ हिस्सा है वो ही है ये, ठीक है, वो ही है ये। तो देखो इधर उधर हिंदू को सुलेमान, इधर पे के इसको क्या कहते हैं, अराकान युबामा, अराकान युबामा, युबामा जी। अराकान युबामा कहाँ है, ये इसका नाम क्या है, म्यांमार में, म्यांमार, म्यांमार में है साथियों, गौर करना, म्यांमार में। अगर हम बात करते हैं बच्चा मेरे, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये चोटी कौन सी है उसको भी लिखने का काम करते हैं। ये चोटी कौन है, इस चोटी का नाम है नामचा बरबा, नामचा बरबा, कोई दिक्कत नहीं है, नामचा बरबा, नामचा बरबा इसका नाम है, ठीक है, नाम नामचा बरबा। यहां जो है ये इसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, गौर करना, नंगा पर्वत से लेकर ये कहा नामचा बरबा तक विस्तृत है। इसके ऊपर की जो 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। आवाज क्लियर है, ठीक है, रहने दो, आने दो। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। अब ये एक श्रेणी थी जो आगे जाकर, अब देखो अगर इधर की तरफ हम देखते हैं, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे की तरफ दूसरी श्रेणी लगती है। इस दूसरी श्रेणी का नाम ये बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के नीचे की तरफ लगता है कौन सा, जी, बृहद हिमालय के नीचे की तरफ, गौर करना, बृहद हिमालय के नीचे की तरफ, जी, बृहद हिमालय के नीचे की तरफ श्रेणी आ रही है, जी, जी, कटे छठे पार्ट में है, कटे छठे पार्ट में है। देखो बृहद हिमालय के नीचे की तरफ जो श्रेणी आ रही है, ये जो श्रेणी है वो कहीं ना कहीं कटे छठे पार्ट में है, और आगे चल के ये इस तरीके से यहाँ देखो इधर पे चौड़ाई ज्यादा है। एक और श्रेणी है नीचे की तरफ, अगर लेते हैं इसको तो एक श्रेणी और है, ये इसी को शिवालिक श्रेणी कहते हैं। ये देखो ये तिस्ता के बाद फिर ये कटी छटी है, ये इधर की तरफ, इधर की तरफ अगर हम देखेंगे, इधर इधर पे पूर्व में हिमालय जो है, हिमालय 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 बच्चा जो है ये पूर्व में कैसा है, पूर्व में, पूर्व में, पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है, इसकी पूर्व में क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई कैसी है, कम है, इसकी पूर्व में है चौड़ाई कम। अब जब पूर्व में चौड़ाई कम है, ऊंचाई जो है, ऊंचाई, पूर्व में चौड़ाई कम है, एक मिनट रुकना, पूर्व में जब चौड़ाई कम है, पूर्व में जो ऊंचाई है, कहीं ना कहीं ऊंचाई कैसी है, ऊंचाई अधिक है, ऊंचाई अधिक है। अरे ऊंचाई अधिक है तभी तो आप देखते हो कि इधर की तरफ आप देखते हो क्या, कंचनजंगा, यहीं आप देखते हो माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी देखते हो। अब हिमालय की जो इधर की तरफ देखेंगे, पश्चिम की तरफ, हिमालय जो पश्चिम की तरफ है, इसको यहीं लिख दे रहा हूं, हाँ, हिमालय जो पश्चिम की तरफ हिमालय है, हिमालय, हिमालय, हिमालय क्या है, पश्चिम की तरफ, पश्चिम में, हिमालय की पश्चिम में, पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, कैसी है, पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है, चौड़ाई, चौड़ाई कैसी है, अधिक है, चौड़ाई अधिक है। जब पश्चिम में चौड़ाई अधिक है तो स्वाभाविक बात है तो ऊंचाई कैसी होगी, कम होगी, ठीक है, चौड़ाई इधर अधिक है तो ऊंचाई कैसी है, कम है। पश्चिम में, पश्चिम वाले क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई अधिक है तो ऊंचाई कम है। अब यहां से क्वेश्चन ये बनेगा, गौर करना, यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि अब ये सबसे ऊपर वाली जो श्रेणी, इसका नाम है क्या, इसका नाम है बृहद हिमालय, गौर करना आप, बृहद हिमालय।
इसका नाम क्या है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय से नीचे वाली जो श्रेणी है इसी को क्या कहते? इसी को कहते सर्वोच्च हिमालय। गौर करना, सर्वोच्च, सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय। इसी को क्या कहते? महान हिमालय। महान, इसी को क्या कहते? महान हिमालय। इतनी बात आपकी क्लियर है। गौर करना, दूसरी जो नीचे की तरफ जो श्रेणी दिख रही जे, इसको कहते लघु हिमालय। क्या कहते हैं इसको? लघु हिमालय। क्या नाम है इसका? लघु हिमालय। लघु हिमालय। या फिर इसको कहते साथियों मध्य हिमालय। इसी का नाम क्या है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, क्योंकि बीच में है ना ये श्रेणी। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। गौर करना, मध्य हिमालय, ये मध्य हिमालय। और सबसे नीचे जो श्रेणी है, सबसे नीचे जो श्रेणी है ना बच्चा मेरे, सबसे नीचे जे वाली श्रेणी, जे, इसको यहां लिख रहा हूं नीचे, ठीक है। इसको क्या कहते? शिवालिक श्रेणी। का क्या नाम है? शिवालिक। इसका क्या नाम है? शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। या फिर इसी को कहते वाह हिमालय। वाह हिमालय, इसी को कहते वाह हिमालय। इतनी बात क्लियर हुई। इसी को क्या कहते? वाह हिमालय। इसी को क्या कहते? वाह हिमालय। इसको क्या कहते? शिवालिक श्रेणी साथियों, शिवालिक श्रेणी। इतनी बात क्लियर हुई। हमसे पूछेगा हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं। चीजें एकदम क्लियर हो रही हैं, चीजें एकदम क्लियर होनी। कहीं कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो कहीं समझ में नहीं आ रही। कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। देखो, अगर हम बात करते हैं कि देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, 3 श्रेणियां हैं हिमालय की। हिमालय के उस पार एक ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय की भी 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जास्कर आगे की तरफ तिब्बत में जाती है और इसी पर कैलाश पर्वत है। इसी को क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी को बा हिमालय भी कहते। या इन तीनों में सबसे नवीन, नवीन हिमालय। ऐसे हिमालय तो पूरे ही नवीन है, लेकिन इन 3 श्रेणियों में जो सबसे नवीन है, जो बाद में बनी, सबसे बाद में निर्माण हुआ इसका, सबसे बाद में निर्माण हुआ। गौर करना, सबसे बाद में निर्माण हुआ। क्या कह रहे? सबसे, एक मिनट, सबसे नवीन तो है ही, सबसे बाद में निर्मित। इतनी बातें आप समझ गए। आपने हिमालय की उत्पत्ति देखी कैसे हुई, और आपने हिमालय के बारे में कुछ समझा, ठीक है। ये सारी बातें हम समझ लिए। अभी हिमालय के बारे में बहुत सारी थ्योरी पढ़नी बाकी है। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर सिडनी बुराड करेंगे, उनको हम आसानी से समझेंगे पूरी बात, परेशान नहीं होना है। गौर करो, अगर हम देख रहे हैं यहां पे जो मध्य हिमालय है उसकी एक श्रेणी तो पीर पंजाल है, एक श्रेणी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार है, और एक श्रेणी उत्तराखंड में मंसूरी है। पीर पंजाल, धौलाधार और मंसूरी उत्तराखंड में, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, और पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में। फिर उसके बाद एक नाग तिब्बा है और एक महाभारत है। ये कहां है? नेपाल में। गौर करना। उसके बाद अगर हम देखते हैं नीचे की तरफ जो नीचे की तरफ जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी जो इधर पर तिस्ता नदी है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये कट छड़ जाती है। तो इसकी यहाँ पे 4 आपको चोटियां, पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। कितनी? 4 देखो आपको बताई। 4 में एक जे है मिसमी, अबोर, मिरी और डफला। लिख रहा हूं, गौर करना, लिख रहा हूं। एक जो है ना, इसको कहते क्या? मिश्मी। क्या कहते? मिश्मी। दूसरी क्या है? मिश्मी के बाद दूसरी क्या है? अबोर। क्या है? अबोर। मिश्मी के बाद अबोर के बाद कौन है? मिरी के बाद कौन है? डफला। ये जो है
ये चारों की चारों कहाँ हैं? ये चारों की चारों हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये दिखाई दे रहा ना आपको? अरुणाचल प्रदेश में है। अब अगर बात करते हैं, ये नामचा बरवासी मुड़ता है, तो मुड़ने के साथ साथ फिर देखेंगे आप, मुड़ने के साथ साथ यहां पे आप देखेंगे, जैसे गौर करना, यहां पे ये वाली श्रेणी के साथ यहां पे, यहां अरुणाचल प्रदेश में जो श्रेणी है उसका नाम पटकाई बूम है। अरुणाचल प्रदेश से नीचे नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी। मिजोरम में क्या? मिजो पहाड़ी। तो यहां से क्वेश्चन बनता कि जो पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय की, किसकी? बृहद हिमालय। ये तो शिवालिक श्रेणी की है। ये मिशमी, अबोर, मिरी, डफला, ये किसकी? शिवालिक श्रेणी की है। जो बृहद हिमालय है, जब ये मुड़ता है तो ये म्यांमार में जाने के साथ साथ पूरब की तरफ जो राज्य इनमें भी विस्तृत होता है। तो इसका नाम है पटकाई बूम, फिर नागा पहाड़ी, फिर मणिपुरी पहाड़ी और फिर मिजो पहाड़ी। अंडमान निकोबार जो आप देख रहे हो, ये हिमालय की कुछ जो श्रेणियां हैं वो जाके बंगाल की खाड़ी में डूब गई हैं, तो वहां पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बन गया है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई? कहीं कोई दिक्कत? सिडनी बुराड को भी पढ़ेंगे हम आगे चल के। किनको? सिडनी बुराड को। सिडनी बुराड को, सिडनी बुराड को भी पढ़ेंगे। हिमालय जो है वो भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 12 राज्यों को स्पर्श करता है। कितने को? 12 राज्यों को। हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? 2400 किलोमीटर। हिमालय का क्षेत्रफल कितना? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। 5 लाख वर्ग किलोमीटर। हिमालय की आकृति कैसी है? धनुषाकार। कैसी है? धनुषाकार। इतनी बातें आप आसान से समझ रहे हैं। धनुषाकार। हिमालय कितने राज्यों से? एक बात, लंबाई दूसरी बात, क्षेत्रफल तीसरी बात और आकृति चौथी बात। धनुषाकार है। हम एक बात और जानना चाहेंगे कि जो हिमालय है, हिमालय पर्वत सबसे नवीन कैसा है? नवीन कैसा है? नवीन। बलित कैसा है? बलित। नवीन बलित मूलदार पर्वत है। कैसा है? मूलदार। कैसा है? मूलदार पर्वत है। कैसा है? मूलदार पर्वत। ये पूछा जाएगा, नवीन, बलित और मूलदार। हिमालय की उत्पत्ति सैनोजोइक महाकल्प में हुई। इतनी बातें आप समझ गए हैं? इतनी बातें आप समझ गए? यहां से आपको हमने पूरी थ्योरी समझाई और यहां फिर आगे चल के फिर आपको हमने थ्योरी समझा दी है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी साथियों। आगे चल के हम हिमालय की और आगे की क्लास करेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम थ्योरी सेक्शन में आपको लेके आएंगे। आखिरकार ये जो गोंडवाना लैंड है नीचे की तरफ, गोंडवाना लैंड ये अफ्रीका से टूट के कैसे कैसे धीरे की तरफ आगे की तरफ बढ़ा और आगे फिर यूरोशियन प्लेट से टकराया। ये क्या हुआ, कैसी चीजें हुई, सारी चीजों को हम विधिवत समझेंगे। आज की क्लास को साथियों यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका प्यार बना रहा तो क्लासें सीधी आपकी चलती रहेंगी और आप एक अच्छे कंटेंट को पा रहे होंगे। ठीक है, एसएससी रैंकर्स आपको बढ़िया से कंटेंट देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। सारे सब्जेक्टों का आपको कंटेंट मिलेगा। इस जो आपका ये सब्जेक्ट इंडियन ज्योग्राफी, इसको आप प्यार दो, ज्यादा से ज्यादा आप इस बैच को खरीदो। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि सभी सब्जेक्ट को आप इसी तरीके से पा रहे होंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।